अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं हूं अता अंजुम, इटली से आपसे मुखातिब हूं और पाकिस्तान लाहौर से मेरा ताल्लुक़ है। मैं अपने दोस्तों को तारुफ ज़रूर देता हूं ताकि नए व्यूवर जो हैं उनको मेरा तारुफ मिलता रहे। आज मेरा दिल कर रहा था आप लोगों से बुज़ुर्गों के बारे में बात करने के लिए। हमें अपने हर मामले में अपने बुज़ुर्गों के फ़ैसले जो हैं उन पे अच्छे तरीके से गौर करना चाहिए, क्योंकि बुज़ुर्ग जो होते हैं वो एक किताब की तरह होते हैं। आपने किताब देखी है ना, कितनी मोटी किताब होती है। एक एक सफ़ा पलटते हैं, एक एक सफ़ा पलटते हैं, एक एक सफ़ा पलटते हैं, फिर कई सफ़ों के बाद वो किताब ख़त्म होती है। इसी तरह बुज़ुर्ग जो होते हैं, जिसमें हमारे सबसे पहले माँ बाप शामिल होते हैं, उसके बाद हमारे दादा दादी, नाना नानी और दीगर बुज़ुर्ग भी जो करीबी रिश्तों में होते हैं वो शामिल होते हैं। तो जो ज़िंदगी अब हम गुजार रहे हैं, जो जवान हैं, जो अधेड़ उम्र में हैं और उनके पास वो ज़िंदगी का तजर्बा नहीं होता जो हमारे बुज़ुर्ग गुजार चुके होते हैं। आज के दौर के अंदर क्या होता है कि हम समझते हैं कि ये पुराने हो गए, इनको तजर्बा नहीं है, इनको हालात का पता नहीं है, हमें ज़्यादा पता है, हमें माहौल के बारे में ज़्यादा पता है, लिहाजा हम उनकी बातों को दरगुजर करते चले जाते हैं। क्योंकि हम कमाने लग जाते हैं, हमारे पास पैसा आना शुरू हो जाता है, हम समझते हैं जो हमने कहा वही सही है। वो बुज़ुर्ग बेचारे रह जाते हैं सिर्फ रोटी खाने जोगे और बस उन्हें हम खर्चा दे के समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई। ऐसा नहीं है। ये बहुत ही अल्लाह ताला का ख़ास तोहफ़ा होते हैं, खुश नसीब होते हैं जिनके माँ बाप मौजूद हों, जिनके बुज़ुर्ग मौजूद हों। ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ आपसे कि आजकल मैं इर्द गिर्द देखता हूँ हालात, स्पेशली रिश्तेदारियों के मामला। हम लोग क्या करते हैं कि अपने करीबी रिश्तेदारों को छोड़कर हम इस मॉडर्न दौर में दाखिल होने के लिए हम नए रिश्तेदार ढूंढते हैं जिनका हमें पता भी नहीं होता। हमारे अपने बहन भाइयों में, हमारे करीबी अजीज रिश्तेदारों में जवान जवान बच्चियां बेचारी होती हैं जिनके रिश्ते होने चाहिए, और हमारे पास रिश्ते मौजूद होते हैं, अपने यंग लड़के मौजूद होते हैं जिनकी सबसे बड़ी खूबी ये होती है, क्योंकि रिश्तेदारों में और करीबी जो आपके इर्द गिर्द जो मोहल्लेदार हैं वो भी रिश्तेदारों जैसे होते हैं जिनका आपका कई सालों का साथ होता है। उसमें क्या होता है, हमें पता होता है बच्चियों के बारे में भी, उनकी तालीम और तरबियत के बारे में भी। इसी तरह हमें लड़कों का भी पता होता है, उनकी तालीम और तरबियत के बारे में भी, और उनकी खसूसियात के बारे में भी, उनके रोज़गार के बारे में भी, और उनके बैकग्राउंड का भी हमें पता होता है कि किसकी औलाद हैं, कौन है, बाप कौन था, दादा कौन था। हमें हर चीज़ का पता होता है। तो हमारे लिए सबसे बेहतरीन यही होता है कि हम जिन्हें जानते हैं अच्छी तरीके से, हम उनमें रिश्तेदारियां करें, और यकीनन ऐसी रिश्तेदारियां कामयाब होती हैं। अब होता क्या है कि हम लोग, क्योंकि हमारे पास किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा जब आ जाता है तो वो गरीब रिश्तेदारों को नेग्लेक्ट करना शुरू कर देता है, उनको समझना, उनको डिग्रेड करना शुरू कर देता है। जबकि जो नए मिलने वाले उनके होते हैं, जिन्हें वो सही तरह जानते भी नहीं हैं, उनकी तरफ वो बढ़ना शुरू कर देते हैं। तो क्योंकि हम नए लोगों को जानते नहीं और हमारे जो यंगस्टर्स हैं, जवान हैं, वो इस किसी भी वजह से, माहौल की वजह से, नए नए ड्रामे हम देखते हैं, उनमें हमें नई नई चीज़ें दिखाई जाती हैं, उसकी वजह से हम लोग नई रिश्तेदारियां कर बैठते हैं। जब रिश्तेदारी हम कर बैठते हैं तो हमें असलियत का बाद में जाके पता लगता है
लेकिन उस वक्त गुजर चुका होता है। फिर क्या होता है कि बहुत से ऐसे घर देखें जो ख़राब होते हैं, रिश्तेदारियों में तनाव आते हैं, बहुत सारे मामलात ख़राब हो जाते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए मैं वापस आऊँगा बुज़ुर्गों के फैसलों पर। जो घर के माँ बाप होते हैं, आप कोई भी फैसला करने लगें, सबसे पहले अपने माँ बाप की राय ज़रूर लें। अगर आपके माँ बाप आपको कोई राय देते हैं कि बच्चों ये रिश्तेदारी अच्छी रहेगी, आप ये लोग करो, आपके लिए पायदार है, तो उनका फैसला मैं समझता हूँ मानना चाहिए। क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी के उतार चढ़ाव देखे हुए होते हैं। उन्होंने अच्छे वक्त भी ज़िंदगी में देखे होते हैं, बुरे वक्त भी देखे हुए होते हैं। अच्छे लोगों से भी वो मिले हुए होते हैं, बुरे लोगों से भी मिले हुए होते हैं। उनके पास एक ज़िंदगी का सॉलिड तजर्बा होता है और उनके भूलने के चांसेस जो हैं वो 1% से ज़्यादा नहीं होते। जबकि न्यू जनरेशन हमारी जो है उसके भूलने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो स्पेशली मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, जो ज़िंदगी को बड़े करीब से देखा है मैंने। दुनिया घूमी हुई है, बचपन भी गुजारा, बुजुर्गों में भी रहे। मैंने ये अंदाज़ा लगाया, सबसे पहले प्रेफरेंस रिश्तेदारी में अपने बहन भाइयों को दो। अपने बहन भाइयों की औलादों को समेटो, ताकि हमें इंतज़ार ना करना पड़े कि मैं तो बाहर शादी कर लूँगा, जो मेरे करीबी अजीज़ हैं उनकी बच्चियाँ कहाँ जाएंगी, उन बच्चियों के लिए रिश्ते कहाँ से आएंगे। वो बच्चियाँ बेचारी बाहर ब्याही तो जाती हैं, सब ब्याह देते हैं, लेकिन कई बच्चियों के हालात बाद में शादी के इतने ख़राब होते हैं कि उनके पास रक्शे के किराए भी नहीं होते अपने मैके में आने के लिए। तो दोस्तों, बस मैं ये चाहता हूँ कि अपने बुज़ुर्गों के फ़ैसले मानो। अगर आपके माँ बाप आपको कहीं कहते हैं कि आप इधर रिश्तेदारी करो, तो आप उधर रिश्तेदारी करो। अगर आपके माँ बाप आपको किसी फ़ैसले पे मना करते हैं, अड़ी करते हैं कि ये अच्छा नहीं रहेगा, ये ऐसा नहीं होगा, उस पर ज़रूर गौर करो, ऐसा काम ना करो। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ज़िंदगी में खुश रहेंगे। इसी तरह ज़िंदगी के और जितने भी मामलात हैं हमारे, उन पे आप गौर करें, अपने बड़ों को वैल्यू दें। ये नहीं कि हम उन्हें रोटी खिला दें, उन्हें खर्चा दे दें, बस उनकी बुजुर्गी पूरी हुई, उनका माँ बाप होना पूरा हुआ, ऐसा नहीं है। हमें उनको बिठाना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो कामयाबी ज़रूर मिलेगी। कोई बहन भाई अगर गरीब है तो उसको उसके पैसे से ना तोलो। अगर आप करोड़पति हो गए हो या आपको अल्लाह ने बहुत पैसा दे दिया, मत तोलो इस चीज़ को, ठीक है। इसी तरह मैंने बहुत सारे लोग देखे, अगर उनके पास 4 पैसे आ गए हैं तो वो अपने रिश्तेदारों को छोड़कर नए रिश्तेदारों को तलाश करते फिरते हैं कि कोई हमारे लेवल का हमें मिल जाए, ठीक है ना। लेवल के तो लोग मिल जाते हैं, लेकिन उनका पता नहीं होता कि वो कैसे निकलें, क्या निकलें। इसलिए इन चीज़ों को अगर समझदार लोग इस बात को गौर करें तो इंशाअल्लाह ताला बच्चे बच्चियाँ भी जल्दी ब्याहे जाएंगे और सुकून भी होगा। प्लस ये है कि यूनिटी जो है वो बढ़ जाती है। जब हम आपस में ही मिक्सअप होते हैं तो हमारी एक कौम, बिरादरी, उसका नाम होता है, वो बढ़ जाती है और उसमें मोहब्बत प्यार भी जो है वो बहुत होता है। लिहाजा हर चीज़ को देख के चले। इसी तरह बाप होता है हमारा, बाप ने ज़िंदगी के तमाम अप डाउन देखे हुए होते हैं, उसे अच्छे बुरे का सब पता होता है। लिहाजा हमें अपने बाप को फॉलो करना चाहिए, या अगर हमारे दादा जिंदा हैं तो उन्हें हमें फॉलो करना चाहिए, हमें उन्हें एक तरफ नहीं कर देना चाहिए। मैं यूरोप इटली में रहता हूँ। यहाँ का सबसे बड़ा अलमिया ये है, मैंने इन लोगों को बड़े करीब से और तकरीबन 32 साल से देखा और इन फैमिलीज़ में घुस के देखा है। मेरी मुलाजमत भी यहाँ इन फैमिलीज़ के अंदर ही है कि इन लोगों ने अपने बड़ों को छोड़ दिया है। बड़ों को इस हद तक छोड़ देते हैं कि जब ये इनके घर में कोई बूढ़ा रह जाता है, ये शादीशुदा हो जाते हैं, तो ये अपने बूढ़ों का जो इंस्टीट्यूट होता है
बूढ़ों का जो आश्रम होता है उसमें छोड़ आते हैं, जिसमें वो बड़ी बेदर्दी से, बड़ी बेबसी से अपनी ज़िंदगी के दिन गुजारते हैं और रोज़ाना मौत का इंतज़ार करते हैं ताकि वो इस दुनिया से जाएं तो इस दुनिया से उनकी जान छूटे। लेकिन हम खुशकिस्मत लोग हैं, अल्लाह का शुक्र है, हमारा मुआशरा और हमारा कल्चर ऐसा है कि हम अपने बड़ों को इज्जत देते हैं, अपने बड़ों के साथ रहते हैं। लेकिन अगर हम अपने बड़ों की बात भी मानना शुरू कर दें ना, तो हम बहुत सारी टेंशनों से निकल जाएंगे। ये फैसले बच्चों की शादी ब्याहों के बड़ों की मर्जी से किए जाएं तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे यकीनन कामयाब होंगे। ठीक है ना। तो यहाँ यूरोप का जो अलमिया मैंने आपको बताया, ये अपने बुजुर्गों को छोड़ बैठे हैं, अपने माँ बाप की बात नहीं मानते, माँ बाप के फैसले नहीं मानते। उसकी वजह से यहाँ यूरोप में तलाक का रेशो जो है वो तकरीबन 60 to 70% है। इसलिए कि अपने बुजुर्गों की बात, लड़कियां हैं यहाँ वो अपनी मनमानी करती हैं क्योंकि यहाँ आज़ादी है। 18 साल से ऊपर की लड़की अपनी आज़ाद है कानूनी तौर पर, यहाँ कोई रोक नहीं सकता, माँ बाप नहीं रोक सकते किसी को। इसी तरह लड़का है वो अपनी मनमानी करता है, वो माँ बाप को छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ मैंने उनके अंजाम बड़े ख़राब देखे हैं, ज़िंदगी ख़राब हो जाती हैं लड़कियों की, स्पेशली लड़कियों की। तो दोस्तों मैं ऐसा ही हूँ, मेरे दिल में जो कोई अच्छी बात आती है मैं चाहता हूँ मैं अपने व्यूवर से शेयर करूँ। लिहाजा आखिर में मैं यही कहूँगा कि ख़ास तौर पर बेटा बेटियों के रिश्तों के मामले में अपने बड़ों की राय लाजमी शामिल करें। ये नहीं कि मेरे माँ बाप मौजूद हैं, मैं इस काबिल हूँ, मेरे बच्चे जवान हैं, मैं शादी उनकी अपनी मर्ज़ी से करता फिरूँ। नहीं, मैं बाप होने का ठीक है हक़ रखता हूँ, लेकिन मुझे अपनी माँ से, अपने बाप से, अपने अजीज़ रिश्तेदारों से मशवरा करना चाहिए। और स्पेशली मैं यही कहूँगा कि अपने बहन भाइयों से ज़्यादा दुनिया में कोई चीज़ नहीं, यही तुम्हारे बाजू होते हैं और इन्हीं में मिक्सअप होने की कोशिश करो, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी इंशाअल्लाह ताला। ना कि हम जिन्हें जानते ही नहीं उनको तलाश करते फिरें और वो तलाश मिल भी जाएं तो ये दुनिया है मेरे दोस्तों, इसमें आपको अंदर का नहीं पता कि कौन कितना आपसे लालच करता है। आप अगर कोठी कार वाले हैं और अपनी कोठी कार वाला ही तलाश कर रहे हैं तो पता नहीं वो भी आपको इसी नज़र से देख रहा हो कि इनके पास भी माल होगा, हमारी बेटी को इतना कुछ। आपको उस लेवल पे जाना पड़ेगा। फिर अगर नहीं जाएंगे तो रिश्तेदारी आपकी कामयाब नहीं होगी। तो ये है कि अपने बुजुर्गों की बातें मानें। मेरा आज के लिए इतना ही पैगाम है और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों से और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मुझे हौसला मिलता रहे और मैं आप लोगों से इसी तरह डिस्कस करता रहूं। तो अल्लाह ताला से दुआ है मेरी तरफ से आप सबके लिए और आपकी दुआओं को मैं मुंतज़िर रहूँगा। तो नेक्स्ट बात के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अनकरीब मिलेंगे। आपको बहुत बहुत मेरी तरफ से सलाम।